नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप किसान हैं या फिर किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आपके घर में कोई किसान है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सरकार के नए आदेश के अनुसार अगर आपके पास किसान कार्ड है तभी आपको किसान माना जाएगा, अन्यथा आपको किसान नहीं माना जाएगा। अगर कोई किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष पा रहा है, अगर उसका किसान कार्ड नहीं बना है तो उसको किसान योजना का, पीएम किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसान है, किसान परिवार से ताल्लुकात रखता है, तो उसके पास किसान कार्ड होना अनिवार्य है। 18 नवंबर 2024 के अनुसार, जो नए आदेश के अनुसार, उन्हीं को किसान माना जाएगा जिनके पास किसान कार्ड होगा। इसमें किसान का पूरा डाटा एक डिजिटल फॉर्म में भरा जाएगा और उसको सरकार के द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा, जिसमें किसान के पास कितना खेत है, उस खेत में कितने गाटा है, किसान ने कौन सी फसल बोई, किसान ने इस वर्ष कौन सी फसल बोई, पिछले वर्ष कौन सी फसल बोई, किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, अगर है तो उसका पेमेंट कैसे करता है, और किस किसान की आर्थिक स्थिति कितनी है, किसान के पास कितना पूरा खेत है, इन सभी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसान कार्ड के थ्रू सारे डाटा को सेव किया जाएगा और यह डाटा सरकार के द्वारा सुरक्षित रहेगा। भविष्य में अगर कोई भी योजनाएं होंगी, सरकार को लाभ देना होगा, तो इन्हीं किसान कार्ड के थ्रू ही किसान को लाभ मिलेगा। अगर किसान के पास किसान कार्ड नहीं है तो उनको 31 दिसंबर 2024 के बाद उनको किसान नहीं माना जाएगा और सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं में कोई भी लाभ उनको नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आज हम वीडियो में किसान कार्ड के बारे में सारी डिटेल में बताएंगे कि क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके हानियां क्या हैं और आप इसको बनवाएंगे कैसे। देखिए, किसान कार्ड जो है, यह जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह एक यूनिक आईडी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें सारे डाटा आप लोगों के रहेंगे कि आपके पास खेत कितनी है, कितने आपके पास केसीसी लोन है, तो आप उसका रीपेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके पेमेंट करने के ढंग कैसे हैं, आपके पेमेंट सही समय पे आते हैं कि नहीं है, आपको सब्सिडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा है, आपको किसान सम्मान निधि नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसी के थ्रू सारी प्रक्रियाएं हो करके आपको जो लाभ मिलना होगा वो लाभ मिलेंगे। इसके लिए तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्राम सभा लेवल पे राजस्व विभाग के कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी कैंप लगा करके किसान कार्ड को बनवा रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों, आप लोग अपना किसान कार्ड बनवा लीजिए। इसके लिए ऐप भी है, वेबसाइट भी है, लोकवाणी भी है, सीएससी केंद्र है और आप ऐप्स से भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए जो इसका ऐप्स है, घर बैठे बनाना चाहते हैं तो आप फार्मर रजिस्ट्रेशन ऐप्स की सहायता से आप इसे घर बैठे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक करके आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और अब इस फॉर्म को आप आसानी से भर करके अपना किसान कार्ड अपने घर पे ही प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप सीएससी केंद्र चले जाइए, सहज जन सेवा केंद्र चले जाइए, वहां पे यह आपका किसान कार्ड आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। अब किसान कार्ड के लाभ क्या है? अगर आपका किसान कार्ड बना है, अगर आप केसीसी लोन लेना है, तो आपको अपना यूनिक आईडी आप बताएंगे और बैंक के पास आपके सारे डाटा आ जाएंगे कि आपके पास खेत कितने हैं, कितने आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है कि नहीं, सारे डाटा आपके इसमें आ जाएंगे। आपको खसरा खतौनी के लिए तहसील पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आपका केसीसी लोन आपका पास हो जाएगा। अगर सरकार कोई योजना लाती है, कोई स्कीम लाती है, कोई अनुदान लाती है, तो आपको इसी किसान कार्ड से ही आपका सारा कार्य हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को कोई लोन माफ भी करना रहेगा तो इसी किसान कार्ड के अनुसार ही आपका सारे कार्य किए जाएंगे। इसीलिए अगर आप किसान है तो आपके पास किसान कार्ड होना अनिवार्य है। यह कार्य जो है पूरे
पूरे देश में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस कार्य का प्रारंभ 19 नवंबर 2024 से ही कर दिया है और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई। इसके बाद, इस डेट के बाद आपको किसान माना ही नहीं जाएगा। अगर किसान कार्ड नहीं है तो आप किसान है ही नहीं। इसलिए आप अपने ब्लॉक स्तर से, ग्राम स्तर से और तहसील स्तर पे कैंप लग रहे हैं, वहां जा करके अपना किसान कार्ड आप लोग बनवा लीजिए, जिससे कि किसान जो भी भारत सरकार की तरफ से योजनाएं आएंगी उसका आपको सही समय पर लाभ मिल सके। क्योंकि कभी कभी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं तो वो सभी किसानों को मिलती थी, लेकिन अब अगर कोई योजनाएं नहीं आती हैं तो उसमें उन्हीं किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा जिसके पास किसान कार्ड होगा। किसान कार्ड जैसे आपके पास आधार कार्ड होता था, उसी तरह एक किसान कार्ड होगा जिसमें आपको एक यूनिक आईडी आएगी। यह यूनिक आईडी ही आपके सारे डाटा को, इस यूनिक आईडी से ही आप अपने सारे डाटा को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पास खेत कितना है, आपने केसीसी लोन लिया है कि नहीं है, लिया है तो उसका रीपेमेंट कैसे करते हैं। इसी किसान कार्ड से आपको कम पैसों पे बीज, उर्वरक और जो भी 3% सब्सिडी होती थी केसीसी की, वो सारी स्कीम किसान कार्ड से ही प्राप्त होगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर के आप नजदीकी सीएससी वेबसाइट से या फिर ऐप्स से आप अपना किसान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो ऐप्स है, आप ऐप से, वेबसाइट से या फिर नजदीकी सीएससी केंद्र से आप बनवा सकते हैं। इसका जो ऐप्स है, ऐप्स का नाम है फार्मर रजिस्ट्री यूपी। अगर आप यूपी से हैं तो फार्मर रजिस्ट्री यूपी आप ऐप्स इंस्टॉल करके वहां से आप अपना किसान कार्ड बनवा लीजिए, या फिर इसकी वेबसाइट जो है हम लिंक में दे देंगे, upfr.arg.stakes.gov.in। अभी हम लिंक में दे देंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका किसान कार्ड आपका बन जाएगा तो किसान कार्ड में एक यूनिक आईडी मिलेगी। उसी यूनिक आईडी से आप अगर केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो बैंक के पास जाकर के आप अपना किसान यूनिक आईडी नंबर बताएंगे, तो जिससे आपके सारे डाटा मिल जाएंगे कि आपके पास खेत कितना है, आपके खेत का खसरा खतौनी के लिए जो आप परेशान होते थे, उस तरह की सारी जो दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गई। भारत सरकार ने किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें आपके सारे डाटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा और उन्हीं यूनिक आईडी से आपको भविष्य में जो भी योजनाएं होंगी, स्कीम होंगी, उसका लाभ दिया जाएगा। और यह डाटा ही आपका सारे रिकॉर्डों को मेंटेन कर देगा कि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है कि नहीं है तो उसका रीपेमेंट कैसे करते हैं, आपके पास खेत कितना है, काटा संख्या कितनी है, आपने कौन सी फसल इस वर्ष लगाई, कौन सी फसल पिछले वर्ष लगाई, ये सारे डाटा इस किसान यूनिक आईडी में आपका सेव हो जाएगा। इन्हीं के माध्यम से भारत सरकार को भी पता चलेगा कि किसान के द्वारा जो पेमेंट किए, जो लोन का रीपेमेंट आप लोग करते हैं, जो लोन की ईएमआई आप देते हैं, उसको किस ढंग से किया जा रहा है। इसी के अनुसार भारत सरकार भी अपना डाटा आपके यूनिक आईडी से प्राप्त कर लेगा। अगर किसान है तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आप अपना किसान कार्ड आप अपना बनवा लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में जो भी योजनाएं हो, अनुदान हो या फिर लाभ हो भारत सरकार को, वो आपको प्राप्त हो सके। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले यह कार्य 19 नवंबर 2024 से शुरू कर दिया है और 31 दिसंबर 2024 तक इसे आपको बनवा लेना है। किसी भी दशा में आप इसको बनवा लीजिए जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। किसान कार्ड सभी किसान भाइयों के लिए अनिवार्य है। इसको आपको नजदीकी सीएससी केंद्र से, वेबसाइट से या फिर अपने ऐप से आप लोग बनवा करके आप लोग भी सुनिश्चित हो जाइए और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।